घने जंगल में स्वीटी चिड़िया अपनी दो बेटियों और अपने हस्बैंड स्वीटू चिड़िया के साथ रहा करती थी। अब स्वीटी चिड़िया ने एक और अंडा भी दे रखा था और अनकरीब उसमें से भी बच्चा बाहर आने ही वाला था। स्वीटी चिड़िया, अब अगर तुम्हारे अंडे से इस दफा फिर बेटी निकली तो मैं तुम्हें इस घोंसले से निकाल दूंगा और तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे साथ ही जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस बार तुम्हारे अंडे से बेटी नहीं निकलनी चाहिए, बेटा निकलना चाहिए। स्वीटू जी, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? बेटियां बेटों से कम नहीं होती। आप देख लीजिएगा, जब हमारी बेटियां बड़ी होंगी तो हमारा सहारा बनेंगी। मेरी बेटियां किसी से कम नहीं होंगी और ना ही पीछे रहेंगी। आप देखिएगा, जंगल के पक्षियों के तमाम बच्चों से अच्छी होंगी मेरी बेटियां। बहुत मेहनती, सुलझी हुई और जिम्मेदार। मैंने तुम्हें कहा है ना स्वीटी चिड़िया कि मुझसे ऐसी बातें मत करो। मुझे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बेटा चाहिए। मेरा बेटा पूरे जंगल में मेरे साथ घूमेगा फिरेगा और जंगल के तमाम पक्षियों को डर होगा मेरा। जंगल के तमाम पक्षी मेरे नाम से थर थर कांपेंगे और डरा करेंगे। यही सोचेंगे कि स्वीटू तो एक बेटे का बाप है। अगर मेरी फिर से बेटी हुई तो मैं सबसे डरूंगा और यही सोचेंगे जंगल के पक्षी कि इसका तो बेटा भी नहीं और ये तो 3 बेटियों का बाप है। मैं बहुत कमजोर होऊंगा जंगल में तमाम पक्षियों से। और ऐसा कहते हुए स्वीटू वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत रोने लगती है। मम्मा, पापा हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने क्या किया है ऐसा? पापा ने हमसे कभी भी प्यार से बात नहीं की। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं मम्मा, जब से हम पैदा हुई हैं पापा ने हमसे कभी भी प्यार नहीं किया। कब करते हैं प्यार? हमने तो नहीं देखा कभी भी। बेटा, जब तुम सो जाती हो ना उस वक्त तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं। दिन में तो वो पूरा दिन दाना ढूंढने में गुजारते हैं और मसरूफ रहते हैं, इसलिए थकावट की वजह से थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेते हैं। तुम परेशान बिल्कुल मत हो, चलो सो जाओ चुप करके। इस तरह स्वीटी चिड़िया की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। एक दिन स्वीटी चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी, बहुत परेशान होकर, और अपने स्वीटू जी के रिलेशन के बारे में सोच रही थी कि अगर इस बार भी उसकी बेटी निकल आई अंडे से तो हो सकता है कि स्वीटू जी और उसके दरमियान बहुत से इख्तलाफात पैदा हो जाएं। वो ऐसे ही बैठकर सोच रही थी कि वहां पर शर्मीलो कवि आ जाती है। हाँ भाई स्वीटी चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत परेशान लग रही हो। नहीं नहीं शर्मीलो, बस ऐसे ही दाना ढूंढने निकली थी तो बहुत थक गई, इसलिए सोचा नदी पर बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? हाँ हाँ स्वीटी, डालो डालो पर्दे जितने भी डालने हैं। हमें सब पता है। कल स्वीटू आया था तुम्हारा हस्बैंड हमारे घोंसले में। कालू कौवे से कह रहा था कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं और अब खतरा है कि तीसरे अंडे से भी बेटी ही ना निकल आए। स्वीटी, मुझे बहुत दुख है तेरे और तेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह की इख्तलाफात वाली बातें सुनकर। बहुत बुरा होगा अगर तेरी इस दफ़ा भी बेटी हुई तो। स्वीटी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद स्वीटी चिड़िया के अंडे से बेटा बाहर निकल आता है। स्वीटी चिड़िया बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश हो जाती है और स्वीटू चिड़िया तो खुशी की वजह से फूले न समा रहा था। स्वीटी चिड़िया, बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। अब जंगल में तमाम पक्षियों की नज़र में मैं बहुत बड़ा पक्षी बन गया हूँ। बहुत इज्जत होगी मेरी पक्षियों में। ये लो मिठाई खाओ कालू कौवे, शर्मीलो कवि तुम भी खाओ। अरे अरे, क्या हुआ है स्वीटू भैया, इतने ज़्यादा खुश क्यों हो आप? कौवे भैया, मेरा बेटा हुआ है। तुम्हें तो पता है ना कि पहले मेरी 2 बेटियां थी, फिर तीसरा अंडा भी दे रखा था स्वीटी चिड़िया ने। अब उसमें से बेटा निकला है। मुझे बहुत खुशी है। आप मिठाई खाइए। अब मैंने आगे पक्षियों में बांटने जाना है। और फिर स्वीटू चिड़ा वहां से चला जाता है
कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि स्वीटी चिड़िया के अंडे से इस बार भी बेटी ही निकलती, ताकि स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़े का रिलेशन खराब हो जाता, उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती और उन दोनों का रिश्ता टूट जाता। शर्म करो शर्मीलो, नाम तो तुम्हारा शर्मीलो है, लेकिन तुमने शर्म नामी लफ्ज सुना भी नहीं है जिंदगी में। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच का सुनकर। इस तरह स्वीटी चिड़िया का बेटा बहुत लाडला था। अब स्वीटी चिड़िया भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती, उसकी दोनों बहनें भी बहुत प्यार किया करती थीं और उसका पापा स्वीटू चिड़ा तो बहुत ज़्यादा ही प्यार किया करता था। अब वो घर में बहुत लाडला था। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे से ज़्यादा बेटियों को प्यार किया करती थी, क्योंकि वो बेटे से पहले जो हुई थी। स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू जो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि उसे प्यार हद से ज़्यादा मिलता था। चलो बेटा पिंकू, कितनी लेट हो गई है, आप अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए हो। मैं रोज़ाना आपसे कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठा करो और जल्दी तैयार हुआ करो। माँ, क्या हो गया है आपको? अभी तक तो काफी टाइम पड़ा है स्कूल लगने में। और दूसरी तरफ स्वीटी चिड़िया की बेटियां कब से स्कूल जा चुकी थीं। स्वीटी चिड़िया की बेटियां बहुत काबिल, होनहार और बहुत ज़्यादा समझदार, सुलझी हुई और बहुत ज़्यादा मेहनती भी थी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करती, स्कूल जाती टाइम पर और वहाँ से वापस टाइम पर आती और दाना भी ढूंढती साथ साथ, क्योंकि उनकी मामा तो घोंसले में रहती थी और अब उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी थी। इसलिए स्वीटी चिड़िया की बेटियां पढ़ने के साथ साथ दाना भी ढूंढा करती थी। अरे स्वीटू जी, क्या हो गया है? थोड़ा सब्र तो कीजिए ना। आप पिंकू को छोड़ने आए हैं तो थोड़ी सी हमारी भी बात सुनते जाइए। स्वीटू जैसे ही पिंकू को स्कूल छोड़ने जाता है तो स्कूल का प्रिंसिपल तोता उसे वहां पर रोक लेता है। आपको ये बताना था कि आपकी बेटियां बहुत होनहार और समझदार हैं, बहुत मेहनती हैं, पूरे स्कूल में टॉप किया है उन्होंने और बहुत ज़्यादा ज़हीन और जीनियस बेटियां हैं आपकी। और आपका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, टीचर्स की भी इंसल्ट कर देता है और पढ़ाई में भी ज़रा ध्यान नहीं है उसका। मैंने आपको यही बताना था कि आज आपकी बेटियों को अवार्ड मिलता है, इसलिए आप हमारी आज की तकरीब में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा और यहीं पर रहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हमारा जो भी फंक्शन है ना, आपकी बेटियों को अवार्ड देने का स्टार्ट होने वाला है। फिर क्या था, स्वीटू चिड़े के सामने उसकी बेटियों को बहुत इज्जत से नवाजा जाता है। स्वीटू चिड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और घर आते ही अपनी बेटियों से ऐसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, जब से तुम पैदा हुई हो मैंने तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं की। यही सोच कर के जंगल के जो भी पक्षी मुझे मिलेंगे वो तो यही कहेंगे कि ये तो बेटियों का बाप है, लेकिन मुझे आज पता चला कि मेरी जितनी भी इज्जत है जंगल में या तुम्हारे स्कूल में सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। मैं यही सोचता था कि मेरा बेटा होगा तो मेरा फ़ख्र से सर ऊंचा हो जाएगा, लेकिन आज मेरे बेटे की वजह से बहुत इंसल्ट हुई है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और फिर स्वीटू चिड़ा बाजार जाता है और वहाँ से स्पेशल अपनी बेटियों के लिए मिठाई लाता है। ये लो बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, ये इसकी खुशी में। और फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया की फैमिली बहुत हंसी खुशी रहने लगती है। स्वीटू चिड़ा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने लगा था और उनकी बहुत कदर भी।